को कमिटमेंट किया था कि शादी करेगा। काजल राघवानी वाला उस मुद्दा को जो है कि खोद रहे हैं। हमार काम खोदल हम खोद देले दू गो लड़का के बाप तरह के कमिटमेंट करता कि हमरा आदत है खोदे के। हमार काम खोदल हम खोद देले। तो खोदे की आदत है तो आप खोदिएगा तो आप भी तो खुदाइएगा। दू गो लड़का के बाप तरह के कमिटमेंट करता लोग को मैटर बुझ जाता है तो खोदवा खोदे एकरा खोद देगा वो ओकरा खोद देगा। कौन मरलो सरे में जोर पता नहीं दिखावा के मारल हा। कौन मेरा दुश्मन आया है रे? ये कौन मेरा दुश्मन आया है? पवन सिंह को भी टारगेट करते हुए नजर आए। दोनों है एक के लेकिन बेवकूफ बनाएगा लोग को। मेरे को कमिटमेंट किया था कि शादी करेगा। स्टेज पे भाई आपको गाने के लिए बुलाता है तो आप भी बात कर देते। हम किसी से प्यार करते थे, आपका प्यार मोहब्बत सुनने के लिए लोग थोड़ी ना आया है, आपको गाना गाने के लिए बुलाया। आप गायक हैं। अभी हमारे बीच वायरल भिखारी सिंगर विवेक कुमार जी है, जिनका स्टेज शो काफ़ी वायरल चलते रहता है। और इसी बीच अनुपमा यादव जी का कार्यक्रम बुक हुआ था और जो कार्यक्रम में धोखा दे दी ऑर्गेनाइजर को। 25,000 रुपया एडवांस भी किए थे उन्होंने, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचती है। सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भाई के चैनल को देख रहे हैं सभी को प्रणाम है। क्या कहिएगा, अनुपमा यादव पैसा लेकर कार्यक्रम में नहीं जाती है तो वहाँ उसके लिए क्या कहिएगा? वहाँ पे उनको ज़्यादा पेमेंट मिल रहा था। वहाँ पे खेसारी लाल जी आए हुए थे और भी बहुत बड़े बड़े स्टार आए हुए थे, तो उनके साथ कंटेंट निकलता उनका। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजर के साथ और वहाँ के पब्लिक के साथ तो धोखा हुआ। तो वो क्या हो गया, वो सब काम करना तो उनका काम है। तो एक कलाकार होके आप ऐसे बात कर रहे हैं। हम ही थोड़ी ना कह रहे हैं कि मेरा काम है। फिर भी आपका बहुत सारा दर्शक होंगे, बहुत सारा आपको मानने वाले होंगे, आप ऐसे बात करिएगा तो शोभा देगा। मेरे कहने का मतलब कि उनका ये काम है। उनको 1.5 लाख की जगह कोई 2.25 लाख दे दिया या वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टार आ गए तो वो इधर का डेट का ना पैसा देंगे ना डेट कैंसिल करेंगे। आप बिना डेटे कैंसिल कर ले, आप बिना पैसा दे लेंगे दूसरा स्टेज पे चले जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं आपका कहना है कि वो मतलब पॉपुलैरिटी के लिए वहाँ पे चली गई कि खेसारी लाल के साथ मेरा कुछ कंटेंट बन जाएगा और उसके बाद मेरा कार्यक्रम और बढ़ जाएगा, मिलने लगेगा और ना। लेकिन लोग इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना है। आप अगर एक आदमी को धोखा दे रहे हैं, वहाँ पे बताइए स्टेज बनवाया बेचारा, म्यूजिशियन बुलवाया, साउंड किया, लाइट किया, लोगों के बैठने का व्यवस्था किया, खाना पीना का व्यवस्था किया, और भी बहुत सारे कलाकार आए थे, गोलू राजा जी भी थे वहाँ पे। तो सबको एट ए टाइम उन्होंने पेमेंट किया है। वहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं, सारा वीडियो भी देखे हम और सारा प्रूफ और कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाया गया। वो एट ए टाइम बोल रहा है कि नहीं भैया नहीं हो पाएगा। अरे भैया मेरे एट ए टाइम आप कैसे बोल सकते हैं? आप कोई नॉर्मल आर्टिस्ट नहीं है, आपको जाने वाले लाखों करोड़ लोग हैं, तो आपका एक एक शब्द जो है वो सोच समझ के निकालना चाहिए। अगर आप सीखते भी हैं तो उसका भी न्यूज़ बन जाता है। तो आप वहाँ के पूरे गांव को पूरा प्रचार हो गया कि अनुपमा यादव आ रही हैं, भोजपुरी की सुपरस्टार गायिका। ये थोड़ी ना कि रोड छाप अनुपमा यादव आ रही है तो उनको कोई देखने के लिए नहीं आएगा। सुपरस्टार अनुपमा यादव को देखने आ रहा है तो लोग के दिमाग में क्या आ रहा है, अनुपमा यादव आ रही है, चलो देखने चलेंगे कार्यक्रम। अब वहाँ देखने का ही पता चला, ले 25,000 एडवांस लेके कार्यक्रम में अभी नहीं की, चली गई खेसारी लाल जी के साथ डांस करने के लिए। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। 25,000 लीजिए, चाहे 50,000 लीजिए, चाहे 5 रुपये लीजिए, एडवांस अगर आप ले लिए हैं, जुबान दे दिए हैं, सबसे बड़ा चीज़ होता है जुबान। सबसे बड़ा चीज़ होता है जुबान। किसी को जुबान दे दिए, वहाँ सब लोग आशा लगा लिया कि हाँ यहाँ पे अनुपमा यादव आ रही है, वहाँ दर्शक मतलब भीड़ लगा दिए अपना। होता क्या है कि जहाँ पे डिमांड होता है ना, वहाँ पे लोग अगर कार्यक्रम कोई बुक करता है, कोई कार्यकर्ता या फिर उस गाँव का जो या फिर उस कमेटी का सदस्य जो होता है वो बुक करता है, तो वो गाँव वाले को प्रचार करता है कि फलाना कलाकार आ रहा है, तो लोग के दिमाग में रहता है कि वो कलाकार आने वाला है। वो कलाकार नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है लोग में मारपीट होगा, लोग आक्रोशित होंगे, ये नॉर्मल सी बात है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो है कि प्रोग्राम जो चलता है उसमें सारे कलाकार का मानसिकता ऐसे ही कि जैसे कि बीच में सुने थे अक्षरा सिंह जो है माइक फेंक के चली जाती है, माही मनीषा को बुक किया जाता है तो वो आए नहीं करती है वहाँ पे। शिवेश मिश्रा जी परेशान थे बहुत ज़्यादा, तो शिवेश मिश्रा जी के साथ ही वो भी घटना घटा अक्षरा सिंह वाला, और उन्हीं के साथ घटना घट गया माही मनीषा वाला। इस पर क्या कहिएगा? देखिए ये सब क्या है ना कि छोटे सोच के जो लोग होते हैं ना, उनका ये है। माही मनीषा क्या कि पेमेंट लेके नहीं आई, उसको कहीं और शायद कार्यक्रम मिल गया था, वो भी उसी वजह से नहीं आई। अक्षरा सिंह जी क्या हुआ कि वो अपना कोई गाना बोली बजाने के लिए तो गलती से पवन सिंह का गाना बज गया, तो उसमें वो माइक फेंक के चली गई। आप गुस्सा कर सकती है, माइक नहीं फेंक सकती हैं। माइक सरस्वती माँ का एक वो स्वरूप है। वो साउंड वाले बेचारे को कितना बुरा लगा होगा। आप माइक फेंक के चली गई, समझिए कि आप संगीत का अपमान करके गई हैं। आप इसको नकार नहीं सकती हैं, आप कितना भी कुछ भी बोलिएगा, लेकिन ये गलत है तो गलत है।
आप किसी इंस्ट्रूमेंट को नहीं फेंक सकती हैं, आप किसी माइक को नहीं फेंक सकती हैं, आप माइक के कॉर्ड तक को नहीं फेंक सकती। ये भी है तो ये सरस्वती माँ का रूप है ये, इसको हम फेंक नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे हम बोल रहे हैं, आप इसे हमारे न्यूज़ को कर रहे हैं, तो इससे हम दोनों का प्रचार हो रहा है, हम दोनों आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और ये अनुपमा जो जी की हैं, ये बिल्कुल गलत की हैं। ये कहावत है हमारे गांव में कि अलकत गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलका अधजल गगरी छलकत जाए। एक और हमारे गांव में कहावत है कि सोलकरमा सोले आना फूज। अब इनको 1.5 लाख पौने 2 लाख मिलने लगा है, अब थोड़ा सा नाम उम हो गया है। एक तो इनको देखते हैं वो ये अपना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला सिस्टम स्टेज पे शुरू कर देती है। मतलब ये लोग स्टेज पर अपना आप बीती लोग सुनाने लगता है। घर का बात देख सकते हैं कि दर्शक बुलाते हैं, उनको बुक करते हैं गाना गाने के लिए, और ये लोग अपना प्रेम कथा सुनाने लगते हैं पब्लिक को। ये कहते हैं कि तोरा कोई छू देता वो ऐसा ककरो में दम है, छू देते ये ककरो में दम है, तो ओकर ठीका ले लेगा, छू ले तू क्या दिन तक पकड़ भाई बोलेगा छू देते केकरा में दम है। अगर 2-4 गोरा छू दिया होता ही तो आके रोने लगेंगे, हमको छू दिया, हमको ये कर दिया, है कि नहीं। अरे सबसे बड़ी बात है कि विरोध तब कीजिए जब खुद गलत नहीं कर रहे हैं। स्टेज पे भाई आपको गाने के लिए बुलाता है तो आप भी बात कर देते, फलाना जी गा रहा है, ठेकानवा ही गा रहा है। हम किसी से प्यार करते थे, आपका प्यार मोहब्बत सुनने के लिए लोग थोड़ी ना आया है, आपको गाना गाने के लिए बुलाया। आप गायक हैं, आपको आप घर का कहानी स्टेज पे सुनाने की क्या ज़रूरत है। उनको जॉब ना तब खाली बिक्कू इसका क्या नाम है, शिव कुमार बिक्कू का कहानी लेकर स्टार्ट हो जाती हैं। अब तो हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में कशिश है। अच्छा अच्छा, दिल में एक लहर सी उठी है, ताज़ा हवा चलिए। तो ताज़ा हवा कशिश से थोड़ा सा याद आ गया, जो खेसारी लाल जी हैं स्टेज पे, जिस स्टेज पर अनुपमा यादव जी गई थी, वहाँ पे खेसारी लाल जी जो मुद्दा जो है कि अब शांत हो चुका है, काजल राघवानी वाला, उस मुद्दा को जो है कि खोद रहे हैं, उस पर क्या कहना। इनको भी रह के वही तो बोले कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, ताज़ा हवा चली है अभी। अब बोलते हैं कि हमारा आदत है खोदे के, तो खोदे की आदत है तो आप खोदिएगा तो आप भी तो खोदाइएगा। तो कहीं ना कहीं ये लोग का गाना जब नहीं चलता है तो ये लोग खोदना खोदवा खोदन करके इंडस्ट्री चल रहा है। बॉलीवुड वाले सिंगर कहाँ कोई करते हैं, नेपाली सिंगर कहाँ वैसे करते हैं, बंगाली सिंगर कहाँ करते हैं। इन लोगों को मैटर बुझ जाता है तो खोदवा खोदे, एकरा खोद देगा, वो ओकरा खोद देगा, गाना गा देगा, गोदी में लेके जानी खोदिए जीजा जी। कहीं ना कहीं पवन सिंह को भी टारगेट करते हुए नजर आए। पवन सिंह को जो एक मार दिया गया था, पत्थर चला के मार दिया गया था, तो यहाँ बोल रहे हैं कौन मरलस रे, वही वाला एक्टिंग में बोल रहे हैं। ये लोग क्या है कि देखिए नेता वाला हाल है, नेता कैसे चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों का सटा रहेगा एक में, लेकिन पब्लिक को दिखाया कि हम लोग अलग है। उसी तरह से ये लोग हैं, खेसारी लाल और पवन सिंह, दोनों है एक के, लेकिन बेवकूफ़ बनाएगा लोग को कि हम अलग अलग हैं, और दोनों बैठ के खाएगा साथ ही। तो वही वाला हाल है। ये लोग का जब नाम बूतने पर आता है तो लगेगा वो ओकरा चीटी काट लेगा, वो ओकरा चीटी काट लेगा। मतलब चीटी कटा डबल पर इंडस्ट्री चल रहा है, ये गायकी पर इंडस्ट्री नहीं चल रहा है। सभी को अच्छा संगीत सुनना चाहिए, अच्छा संगीत सुनना भी चाहते हैं लोग। अगर अच्छा संगीत नहीं सुनते तो इतने अच्छे अच्छे गायक कैसे हैं। तो भोजपुरी को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले ये लोग आधा अधूरा गाना गाएगा, मुखरा गाएगा, खाली मुखरा अंतरा याद कर लेगा, वो अपना आपके बड़का सिंगर समझे। अच्छा, जाते जाते अनुपमा यादव को क्या नसीहत देना चाहिए कि हाँ इस तरह का फिर से काम। देखिए नसीहत देने वाले हम कोई नहीं होते, लेकिन एक कलाकार होने के नाते हम यही कहेंगे, मतलब राय तो अपना राय बिल्कुल राय दे सकते हैं। एक कलाकार होने के नाते हम यही कहेंगे कि आप अगर किसी से 25,000 लीजिए तब, चाहे 25 लाख दीजिए तब, आपने एडवांस ले लिया है, आपके नाम से कार्यक्रम बुक हो गया है, तो आपको जाना चाहिए कार्यक्रम में जी। हाँ, अब वहाँ आंधी तूफान आ जाए, रात में रास्ता में आपका एक्सीडेंट हो जाए तो वो अलग बात है, वो तो। लेकिन अब उसका प्रोग्राम लेके किसी और के प्रोग्राम में जाइएगा तो दर्शक आपको बनाया है राजा, उसको रंक बनाने में समय नहीं लगेगा। बड़े बड़े सिंगर चलेगा ऐसे ही, तो पब्लिक का दिल मत दुखाइए, उनके दिल में उतरना सीखिए। बिल्कुल। तो हमारे साथ भिखारी सिंगर जी जुड़े हुए थे, सारे मुद्दों पर बात किए और पूरे अच्छा से हम लोग बात को किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और इनका राय कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।